वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा से शामिल होने का शुक्रिया। आप देख रहे हैं इफ्तार लाउंज और हमारे साथ हैं डॉक्टर निगहत एजाज जो पीडियाट्रिशियन हैं, और हमारे साथ फोन पे शाकिर साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। काफी टू की आवाज आई तो मुझे लग रहा है कि शायद इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, थोड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। सॉरी शाकिर साहब अगर आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, हमने सहरी की बात की थी, इफ्तार की बात कर रहे थे। हाँ, तो अब मैं पिछले, अच्छा शाकिर साहब दोबारा आ गए। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। वालेकुम सलाम। मैं शाकिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मैंने बात करनी थी कि आपका प्रोग्राम जो है ना इफ्तार लॉन्च बहुत अच्छा जा रहा है आजकल। थैंक यू, तो बहुत शुक्रिया। मैंने ये जो ना एक दो दिन से ये देखा, तो इसमें बात काफी अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और इसको जो ना इफ्तार के बाद भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा चलें जी, आपने कहा है तो कोशिश करेंगे। प्रोग्राम है जी, तो इसी के बारे में मैं बस आपसे बात करना चाह रहा था। और इसके अलावा मैंने मिस निगहत से बात करनी थी। जी कीजिए प्लीज, यही बैठी हुई। इनसे पूछना था कि जो रमजान में रोजे की हालत में अगर एयर ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स हम डालते हैं तो इससे कोई रोजे पे फर्क तो नहीं पड़ता है, या जायज है या नहीं जायज है, इसके बारे में क्या चीज पूछी? आई ड्रॉप्स अगर आप डालते हैं आंखों में रोजे के दौरान तो क्या देखिए, आई थिंक इसकी आई इजाजत ड्रॉप्स है? की तो इजाजत, अगर बहुत जरूरी आई ड्रॉप्स हैं जैसे कि डॉक्टर ने आपसे कहे इन्फेक्शन के लिए हैं, तो आई थिंक उसमें कोई बात नहीं। ज्यादातर आई ड्रॉप सुबह और शाम के होते हैं, तो उसमें ये है कि आप सहरी और अफ्तार पे डाल सकते हैं। अगर 4 आर्ली या 6 आर्ली ड्रॉप्स भी हैं तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इतना मिनिमम अमाउंट एब्जॉर्ब होता है कंजंक्टिवा से कि आई डोंट थिंक कि उसमें कोई कबाहत है। और आई ड्रॉप्स कोई ऐसी न्यूट्रिशियस चीज भी नहीं है, तो वो तो थोड़ा टेस्ट होता है। मोहसिन साहब हैं साहिवाल से आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कैसे हैं आज आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र दुआएं आपकी। जी, कुछ सवाल हमारे लिए? मैडम मैंने ये पूछना था कि ये रमजान के दौरान जो होता है, ये आप सर में वो मालिश वगैरह करवा सकते हैं। दूसरा जो फ्राइड एग या आमलेट जो एग होता है जी, उसमें आप कैसे उसको कंपेयर करेंगे विद कंसर्न टू डाइजेशन और लिवर एक्टिविटी? ओके, लिवर एक्टिविटी, सही, थैंक यू। शायद कोलेस्ट्रॉल के हवाले से तो नहीं बात कर रहे, कह रहे हैं एक तो कि मिस निगहत आपके शौहर बिल्कुल खुश नहीं होंगे इस जुमले से, लेकिन डॉक्टर निगहत मैं ये आपसे पूछना चाहिए थी कि पहला तो इनका ये सवाल था कि क्या रोजे के दौरान मुझे हंसी आ रही है कि आप एक पीडियाट्रिशियन हैं और मैं आपसे ये जवाब लूंगी, सही ठीक है, आप रोजे के दौरान सर पे मालिश करवा सकते हैं कि नहीं? सोच के बताइएगा डॉक्टर निगहत, आपकी पढ़ाई में थ्रू 5 years ऑफ मेड स्कूल एंड देन years ऑफ स्पेशलाइजेशन, मुझे बताइए कि बिल्कुल करा सकते हैं मालिश, करा सकते हैं, ठीक है बिल्कुल करा सकते हैं। और दूसरा इनका सवाल ये था कि आपने जैसे कहा सहरी में अंडा खाएं, तो फ्राइड एग या ऑमलेट, अगर लिवर का आपको इशू हो तो इज इट ओके टू हैव? आई गेस कोलेस्ट्रॉल। लिवर का क्या इशू आप कह रहे हैं? अगर हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, अच्छा अगर वो हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं जैसे जॉन्डिस वगैरह में, तो उसमें भी आजकल हम लोग चिकनाई मना नहीं करते हैं। हिकमत में तो ये चीज मना होती है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में हम नहीं मना करते, कुछ भी चीज मना नहीं करते, तो आप बहुत आराम से ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर अगर दे सकूं कि डॉक्टर निगहत एजाज जो है वो पीडियाट्रिशियन है, एज इन बच्चों की डॉक्टर है, तो जब हमारे शो पे न्यूट्रिशनिस्ट आएंगी तो शायद ये फिर बेहतर जवाब दे सकती है, नॉट फ्रॉम द लिवर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स अ डॉक्टर्स थिंग, बट अंडा हेल्दी है या कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की चीजें। एक और कॉल है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सैयद उमैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Thank you very much. जी, Just wanted to know what's the minimum amount of sugar required for a 38, 34, 40-year-old healthy male throughout the day in Ramadan? अच्छा, एंड इसमें सॉरी आई एम जंपिंग इन बट आई थिंक वेट आल्सो मैटर्स। About 150 pounds. ओके ओके, सो हाउ मच शुगर? और अगर मैं बीच में स्पोर्ट भी खेल रहा हूँ, if I'm playing golf और फिर मैं खेल के आता हूँ, तो what's the minimum amount of sugar required for that? Are you diabetic? Not at all. Absolutely healthy. Okay, fine. Then the sugar requirement would be the same for any other person in a daily diet. Like Ramzan has nothing to do with the amount of sugar that you are going to take, right? अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उर्दू में आ जाए ना जरा। ठीक है, डेली ये होता है कि आपको तकरीबन 55% कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है,
तकरीबन 35% आपको फैट चाहिए होता है, 10 to 15% आपको प्रोटीन चाहिए होता है अपनी डाइट में। तो वो आप पूरी थ्रू आउट द डे बांट सकते हैं कि आप सहरी में इतना अमाउंट ले लें और अफ्तार में इतना अमाउंट ले लें। चूंकि सहरी के बाद जो है आपको और कुछ नहीं खाना होता है, तो सहरी में आप जरा ज्यादा अमाउंट ले लें एज कम्पेयर टू अफ्तार। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप किसी भी नॉर्मल डे में जो आप रिक्वायरमेंट होती है शुगर की, वही अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ अंदाजन के डेली रिक्वायरमेंट जो है वो जैसे कह रहे हैं 38-40 ईयर ओल्ड जो 150 पाउंड के हैं, कितनी होनी चाहिए हेल्दी? शुगर का इस तरह से नहीं हम कहते, लाइक शुगर इज। अच्छा, एक ब्रेक पे जाना है वैसे, हम डिस्कस कर लें ऑफ एयर, ठीक है, फिर आके जल्दी से बता देंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस भी आते हैं।